बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.3। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। हमने सरफेस ऑफ मार्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो फाइंड करना है। द mass ऑफ द मास इज़ 6.42 इंटू 10⁻23 kg। ये भी गिवन डाटा है। और एंड इट्स रेडियस इज़ 3370 किलोमीटर। ये भी गिवन डाटा है। तो वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें उसको खुद जानते हैं। तो आइए इसका सलूशन, ये मास ऑफ द मास है और रेडियस ऑफ द मास RM, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यू गिवन डाटा, और GM एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स हमने फाइंड करना है। अब हमने कंसीडर किया कि एक बॉडी जिसका मास M है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स है, और इनके बॉडी और मास के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है RM इसका रेडियस है, और बॉडी का वेट ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है F जो नीचे को एक्ट कर रहा है। अब लेट M द mass ऑन द सरफेस ऑफ मास MM अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये फार्मूला है F इक्वल टू GM MM, यानी मास ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर। तो F जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व किया तो MM दोनों तरफ से कैंसिल हो गया बाई पुटिंग वैल्यू, और इस फार्मूला में हमने ये गिवन डाटा ये सारा पुट कर दिया। ये G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, और ये मास ऑफ द मास की वैल्यू, और ये रेडियस ऑफ द मास की वैल्यू यहाँ पुट की। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ तक, इसको हमने सॉल्व किया, और अब -G रह गया, और यहाँ से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से 42.84 न्यूटन पर केजी मल्टीप्लाई बाई 10⁻12, और नीचे भी 10⁻12 है। 11.357 इंटू 10⁻12, ये पावर इससे कैंसिल हो गई, और ये इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके साथ, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स 3.77 मीटर पर सेकंड जो कि अर्थ के सरफेस पर वैल्यू का तकरीबन जो है 1/3 बनती है। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5.4 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड। ये भी गिवन डाटा है। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर। ये भी गिवन डाटा है। फाइंड द मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है, जैसा कि ये गिवन डाटा में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून ये है 1.62 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ द मून इतने किलोमीटर, और अब इसको के की वैल्यू यहाँ पुट की 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ये 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया। मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी हमें मालूम है। अब यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूला से ड्राइव किया हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून
इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई mass ऑफ द मून डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ मून। रीअरेंज करने से mass ऑफ मून इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पुटिंग वैल्यू गिवन डाटा इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला में ये गिवन डाटा हमने पुट कर दिया। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मीटर में डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड किया। डिवाइड करने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये 10⁻12 साथ आ गया। और ये इस बार यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पर हम 10⁻11 ऊपर आ गई और ये प्लस पावर प्लस में कन्वर्ट हो गई और दोनों को ये इसको डिवाइड कर दिया इस पर और ये 10⁻23 बना था और ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10⁻22 kg 7.35 इंटू 10⁻22 kg mass ऑफ द मून हमने फाइंड कर ली।